नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भारत में खड़े हो रहे हैं और मांग की जा रही कि इस हमले का बदला पाकिस्तान से लिया जाए। वहीं तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं। विपक्ष लगातार कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वो ये है कि क्या अब सांसद भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर जिस तरह से करणी सेना के द्वारा हमला किया गया, जिस तरह से हमले की जिम्मेदारी ली गई और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो हमलावर हैं उनको संरक्षण प्राप्त है सरकार का। ये दो बड़े मुद्दे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी। आज इन्हीं से बात करेंगे इन दो मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है दद्दू। शुक्रिया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला होता है, 26 लोगों की आतंकवादी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये दबी जबान से भारत सरकार ने भी स्वीकार किया कि हमारी इंटेलिजेंसिया है, जो आईबी है, उसका फेलुअर है। तो अगर उसकी चूक है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आईबी के जो अधिकारी हैं, जो सूचना तंत्र है, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जब जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्री ने जिम्मेदारी ली है, शर्मिंदगी जाहिर की है कि मेरे बुलावे पर इतने बड़े तीर्थयात्री आए हुए थे वहाँ पर और पर्यटक आए हुए थे, तो ये साफ गोई है। यानी कश्मीर सरकार की इस साफ गोई की हम तारीफ़ करते हैं और सभी को तारीफ़ करनी चाहिए। पर चूँकि जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो कश्मीर की इनर पुलिसिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, जिस तरीके से दिल्ली का मामला है उसी तरीके से, तो इसलिए ये केंद्र सरकार की और गृह मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे जो अभिसूचना विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी तय हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये साफ तौर से पूरी दुनिया के सामने उजागर है कि ये सरकार इस तरीके से प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। नहीं, लगातार सरकार ये बात कह रही है कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुलाकात की है और सीधे तौर पर इस वक्त ये बात कही जा रही, विपक्ष के द्वारा भी ये बात कही जा रही है, आप लोग के द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन वहीं बात एक और उठती है कि सुरक्षा में चूक आखिर हुई कैसे? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से मैंने यही कहा कि विपक्ष की इस बारे में तारीफ़ की जानी चाहिए और विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी राष्ट्रभक्ति के साथ निर्वहन किया। और विपक्ष के नेता और दूसरे जो विपक्ष के छोटे भी दल हैं, उन सब ने भारत सरकार को पूरा सपोर्ट किया कि इस मैटर पे हम जो भी भारत सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहे, हम उसके साथ हैं। यानी देश की एकता के सामने किसी किस्म का कोई प्रश्न चिन्ह विपक्ष की तरफ से नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। परंतु अगर भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो अजीत डोभाल को बचाना चाहती है, इसका मतलब गृह मंत्रालय को बचाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाई एक पीरियड वो भी था कि राजनाथ सिंह से, जबकि वो डिफेंस मिनिस्टर थे और उनसे चूक हुई उस ज़माने में, उनका बेटा शायद 7 साल पुरानी बात हो गई, तो उनसे इस्तीफे की बात आ गई थी। और इसलिए तो ये आखिरकार अमित शाह कितने बलशाली हैं, कितने लाड़ले हैं ये, कि ये इनके खिलाफ जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई की जानी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, एक तो पहलगाम वाले मामले में अब सरकार के साथ विपक्ष भी कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ है। देश की एकता की बात हो रही है और ये एक सूत्री मांग हो रही है कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उससे उसका बदला लिया जाए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का नारा दे के आगे बढ़ते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनके काफिले पर करणी सेना के द्वारा हमला किया जाता है
और सीधे तौर पर यह बात स्वीकार की जाती है कि हमने हमला किया है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या सांसद भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? देखिए, सांसद के ऊपर जानलेवा हमला करना साथ ही ये बात ये भी जाहिर करती है कि दो तरीके की पुलिसिंग सिस्टम आज भी काम कर रही है। एक पुलिस वो है जो खाकी वर्दी पहनती है और उसकी जवाबदेही भारत के संविधान के प्रति है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति है। परंतु उसके ऊपर एक सुपर पुलिस है जिसको सोशल पुलिस कहते हैं। तो सोशल पुलिस है जो करणी सेना, जो इसकी सोशल पुलिस की पिछले 15-20 सालों में रीढ़ तोड़ी गई, और जो सोशल पुलिस के जो माफिया थे, गुंडे थे, उनको तबाह किया गया, उनको तोड़ा गया। तो परंतु एक नई संगठित सोशल पुलिस तैयार हुई है, करणी सेना। ये मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, ये पूरा जाहिर है, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसमें सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ इन्वॉल्व हैं इसमें। करणी सेना उनके संरक्षण में पल रही है। और करणी सेना एक स्टेट टेररिज्म का जीता जागता नमूना है, सरकारी आतंकवाद है ये। और माननीय सांसद रामजी लाल सुमन जो हमेशा लो प्रोफाइल रहे हैं और कभी भी वो बड़बोलापन का उनका बयान नहीं रहा है, और जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा वो उन्होंने सबूत के साथ कहा और साक्ष्य उसके संदर्भ के साथ कहा कि ये पुस्तक में ये चीज़ें उद्धृत हैं और लिखी हुई हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पार्लियामेंट के अंदर भारत का संविधान देता है। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो स्पीच फ्रीडम देता है, और पार्लियामेंट के अंदर तो स्पीच फ्रीडम पूरी तरीके से फिर भी राज्यसभा के सभापति ने ये व्यवस्था दी कि जो असंसदीय शब्द हैं, विवादित शब्द हैं, वो निक्षेपित कर दिए जाएंगे, डिलीट कर, मामला समाप्त हो जाना चाहिए। पर नहीं, ये स्टेट टेररिज्म है। जिस तरीके से हजारों साल से दलितों को गूंगा बनाया गया और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके नेतृत्व करते हुए एक पुस्तक, एक अखबार निकाला, मूक नायक। मूक नायक का यही मतलब था कि जिनको हजारों साल से बोलने नहीं दिया गया, उनका नेता होगा हमारा ये अखबार, उनकी आवाज़ होगा ये मूक नायक। मूक नायक को आज 100 साल से ऊपर हो चुका है, 105 साल हो चुके हैं, पर आज भी वो चीज़ें दोहराई जा रही हैं। और एक पीडीए सांसद को जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, गौरवशाली समाज से आते हैं, परंतु भारत की जो आरएसएस है, भारत का जो मनोविधान है, उसकी आँख की किरकिरी है। वो हमें इंसान मानते ही नहीं हैं, वो हमें कीड़ा मकोड़ा मानते हैं और कीड़ा मकोड़ा समझ करके सोचते हैं कि इनको बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर बोलने का साहस करते हैं तो इनको भयभीत कर दिया जाए। मैं कह देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को और मोहन भागवत को कि अब हम दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हमारी एक गौरवशाली इतिहास है, परंपरा है, और हम लोगों ने भी इनको जैसे का तैसा जवाब देंगे। अगर कन्फ्रंटेशन के लिए ये उकसाते हैं और इस तरीके के हमले जारी रखते हैं तो फिर इनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। हम वो स्थिति देश में नहीं आने देना चाहते हैं। हम पूरी तरीके से शिद्दत के साथ देश के साथ हैं, देश की नेशनल इंटीग्रेशन के साथ हैं, राष्ट्रीय एकता को हम बरकरार रखना चाहते हैं। पर जो लोग इस देश में छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, जाति के आधार पर फैसले कर रहे हैं, और जो लोग इस देश में विभेदकारी चला रहे हैं, वो भारत के संविधान के लिए चुनौती है, कानून के लिए चुनौती है, और वो जाहिर करता है कि वो भारत के संविधान में उनकी आस्था और विश्वास नहीं है, वो मनुविधान पर आस्था करते हैं। करणी सेना मनुविधान को लागू करने के लिए दुस्साहस कर रही है, यानी समानांतर एक वो शासन प्रणाली, सब एक व्यवस्था चलाना चाहते हैं। जो सोशल पुलिसिंग है,
सोशल पुलिसिंग जिसको हम गांव के गुंडे कहते थे, वो उसी का हिस्सा होते थे, पर आज वो संगठित करणी सेना के रूप में सामने आई है। और ये करणी सेना ये एक मैटर नहीं है, हजारों मैटर हैं। फिल्म की जो फ्रीडम है, फिल्म के द्वारा जो भारत में ये प्रेस का ही एक रूप है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो जब चाहते हैं जिस फिल्म को बैन करा देते हैं ये करणी सेना के लोग। और ये इस सरकार को ही महंगा पड़ेगा। हम अगर पीपुल्स कोर्ट में इस मैटर को हम ले जा रहे हैं, जनता की अदालत में, आखिरकार इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर सो मोटो संज्ञान नहीं ले सकते हैं माननीय सांसद के ऊपर हमले को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है पीपुल्स कोर्ट। और पीपुल्स कोर्ट पे हमें मेजॉरिटी है, हम 90% हैं, और 90% से अगर इनको फिर इनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। और बीजेपी जिस किस्म की तीव्र ध्रुवीकरण कराना चाहती है और नफ़रत का ध्रुवीकरण कराना चाहती है, हम इनका स्वागत करते हैं। और हम दुखिया भाई को इकट्ठा करके, जो भारत देश के सारे सताए गए लोग हैं, अपमानित किए गए लोग हैं, बेइज्जत किए लोग हैं, वो अगर एक साथ आते हैं, और हमारी कोशिश है, ये पीडीए जो संकल्पना है वो यही है कि इस देश के सारे हक वंचित लोग, शोषित पीड़ित लोग, अधिकारच्युत किए गए लोग, अपमानित किए गए लोग और हाशिए पे ढकेल दिए गए लोग, तो वो सब एकजुट होकर के और हम इसको करेंगे। और ये हम केवल राजनीतिक समझौता नहीं करने वाले हैं पीडीए के तहत, हम इसको भाईचारा में बदलेंगे, ब्रदरहुड, जो कि पैक्ट से कहीं आगे की चीज़ है। और ये भारत में नेचुरल अलायंस है, दुखिया भाई सारे सताए गए, अपमानित किए गए लोग एक मंच पे आएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको करेंगे। इसलिए हम अलार्म दे रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं, और हम कानून को हाथ पे नहीं लेंगे। नहीं, माननीय अखिलेश जी का एक इशारा हो जाए तो इनको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार ये बात उठाते हैं कि पीडीए की बात की जाए तो चाहे वो अधिकारियों कर्मचारियों की पोस्टिंग हो, पीडीए की अनदेखी उसमें भी की जाती है, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अनदेखी उसमें भी की जाती है। फिर इस तरह का एक दलित सांसद पर हमला होता है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच हमला कैसे हो गया। ये जो हमला हुआ है, क्या इसका संदेश सीधा 2027 के लिए निकल के जा रहा है? क्योंकि जिस पीडीए के नारे को लेकर अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, उसको सीधे तौर पे इस हमले के बाद मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, स्टेट की जिम्मेदारी है कि कानून को सख्ती के साथ लागू किया जाए। एक तरफ जब कमज़ोरों के खिलाफ बात आती है, मुसलमानों के खिलाफ बात आती है, तो वो बुलडोज़र चला देते हैं, बुलडोज़र की कार्रवाई करते हैं। पर जहाँ पर ये करणी सेना की बात आती है तो इनका बुलडोज़र शांत हो जाता है। आखिरकार क्यों करणी सेना के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जब एक सांसद को सुनियोजित प्रायोजित रास्ता रोक करके कोई उकसावा नहीं था, वो एक अपने विजिट पर जा रहे थे अलीगढ़, और वहाँ पर उनका एक प्रोग्राम था, तो उसमें जा रहे थे और उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, पत्थरों से हमला किया गया, टायरों से हमला किया गया। ये उस पर जान भी जा सकती थी। तो ये और गृह मंत्रालय को, माननीय प्रधानमंत्री को इसमें देखना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री इस पे संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि ये जितना ज़्यादा इस तरीके का अत्याचार अनाचार करेंगे, अभी तो हमारा गांव-गांव में लोग सताए जा रहे हैं, अब ये जाहिर हो गया कि माननीय सांसद इसमें विक्टिम हैं और वो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो इसमें कठोर कार्रवाई और गृह मंत्रालय को भी इसमें दखल देना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में 1 महीना से ऊपर हो रहा है और ये लगातार आतंक फैलाया जा रहा है,
और सरकार प्रायोजित आतंकवाद है। तो ये जो भारत की मनोविधान को, सोशल ऑर्डर को लागू करने की कोशिशें हो रही हैं, ये निंदनीय है। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और आने वाले चुनाव में मैंडेट को हम लोग तैयार करेंगे। एक आखिरी सवाल है, फूले मूवी एक आई है, बड़ा विरोध हो रहा है, कुछ सीन भी उसके काट दिए गए। मूवी आपने देखी? उसको लेकर, अगर देखी है तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, मैंने ये फिल्म जो कि बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म है और इसको ऑस्कर में जाना चाहिए। भारत की जो हजारों साल से हमारा सवाल केवल दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का ही नहीं है, बल्कि इस देश में नारी को जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया, भेदभाव किया गया, हजारों साल से नारी को पढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए हमारे जितने पौराणिक पात्र हैं नारियां, वो सब अनपढ़ हैं। सीता मैया अनपढ़ है, द्रौपदी मैया अनपढ़ है, कौशल्या अनपढ़ हैं। तो जितने हमारे पौराणिक पात्र हैं, भले ही वो काल्पनिक हों, पर वो सब अशिक्षित हैं। और 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले के संयुक्त प्रयासों से और इस देश में शिक्षा के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अभियान चला। अपमानित हुए, उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, पत्थर फेंके गए, उनका सामाजिक बहिष्कार करा दिया गया भोले भाले लोगों के द्वारा और उनको अपमानित किया गया। पर वो रुके नहीं और अपमान झेल करके भी उन्होंने भारत में शिक्षा की ज्योति जलाई और इसलिए उनका नाम भी बहुत सार्थक है, महात्मा ज्योतिराव फुले। 11 मई 1888 को तत्कालीन महाराजा छत्रपति सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के राजा, जो कि ठाकुर राजा नहीं थे, पिछड़े वर्ग के राजा थे, तो उन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दिया इस फिल्म में। इस फिल्म के खिलाफ भी करणी सेना और दूसरे जो अप्रासंगिक संगठन है, ये अनरजिस्टर्ड संगठन है, ये जो चाहे जो मर्जी आए एंटी सोशल एलिमेंट और वो कुकुर मुत्ते की तरीके से संगठन बना डालते हैं और बना करके और वो सामने आ जाते हैं, कहते हैं हमारी भावनाएं हाथ हो रही हैं। फुले फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है। बहुत ही जिम्मेदार डायरेक्टर ने इस फिल्म को ऐतिहासिक तथ्यों का, साक्ष्यों का अन्वेषण करके ये फिल्म बहुत जिम्मेदारी तरीके से और ऐतिहासिक तिथियों का उल्लेख करके फिल्म बनाई गई है। मैं इस फिल्म का स्वागत करता हूँ, अपील करता हूँ भारत के सभी नागरिकों से, भारत की सभी नारियों से कि इस फिल्म को उनको ज़रूर देखना चाहिए और इस फिल्म को बहुत बॉक्स ऑफिस पर हिट होना चाहिए और इसको बहुत ही पॉपुलर होना चाहिए और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ऑस्कर पे जाएगा। देखिए, भारत की इस तरीके की युग बदलने वाली जो बातें हैं वो भारत में पसंद नहीं की जाती हैं, क्योंकि यहाँ का शोषक ही शासक है, यहाँ का जाति भेद करने वाला, यहाँ नागरिकों को, नारियों को अपमानित करने वाला ही शासक है और मीडिया भी उन्हीं के हाथ में है। मीडिया भारत का विभेदकारी है। तो भारत में निश्चित ठीक है नहीं पसंद किया जाएगा, पर दुनिया में तो पसंद किया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है फुले फिल्म ज़रूर ऑस्कर पर जाएगी और ये युग बदलने वाली फिल्म है और मैं इसलिए फुले फिल्म के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, पूरी पूरी सराहना करता हूं और सरकार से कहता हूं और कि फुले फिल्म को भारत के हर सिनेमा घर में दिखाया जाना चाहिए। फुले फिल्म नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने वाली फिल्म है। फुले फिल्म भारत के संविधान को लागू करने वाली फिल्म है। फुले फिल्म भारत में एक क्रांति लाने वाली फिल्म है। इसको ज़रूर देखना चाहिए और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट फुले फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग लेके आते हैं, उनको खदेड़ दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और उनके खिलाफ अराजकता फैलाने के
और राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने के मुकदमे पंजीकृत किए जाने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ दद्दू प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम हमला जो हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है और सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सरकार कार्रवाई ठोस नहीं करती है, जिस तरह की भारत में मांग भी उठ रही कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दो, अगर इस तरह की ठोस कार्रवाई नहीं होती है फिर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वही ये भी बताया कि सांसद रामजी लाल सुमन पर जिस तरह का हमला हुआ वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला हमला सरकार प्रायोजित ही था। वही फूले फिल्म को लेकर भी इन्होंने कहा कि फूले फिल्म ऑस्कर में जानी चाहिए और जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता को ये पिक्चर दिखाती है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर आप सबका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।